हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की बेहतर चल रही होगी। तो चलिए बच्चे, शुरू करते हैं अपनी क्लास नंबर 6 एलसीएम एचसीएफ की। एक बेहतरीन टॉपिक हम लोगों का चल रहा है और जिसमें बहुत सारी चीज़ें हम कर चुके हैं, चाहे वो बेसिक एलसीएम एचसीएफ से लेकर हो। और कल हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम 2 दिन से एक्चुअल में हम पढ़ रहे हैं कि छोटी से छोटी संख्या डिवाइड की जाए तो कितना, कंप्लीट डिवाइड कर दे तो कैसे उसका आंसर निकालेंगे, और डिवाइड करने के बाद शेषफल दे, अलग अलग शेषफल दे, ये सब के ऊपर हमने कल सवाल किए। और इसी चीज को चलो आज आगे बढ़ाते हैं। और कल का एक होमवर्क क्वेश्चन था भाई, जरा एक बार मुझे बताएंगे इसका जवाब क्या था, फिर मैं थोड़ा सा आपको आगे लेकर चलता हूँ। ये कल का होमवर्क क्वेश्चन है आप सभी का। गुड मॉर्निंग, राम राम सब, जय हिंद। सवाल कर रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 24 और 30 से विभाजित करने पर हर मामले में शेषफल के रूप में 4 बचता है, लेकिन जब इसे 7 से विभाजित किया जाता है तो कोई शेषफल नहीं बचता है। कल लास्ट में ऐसा एक सवाल हमने किया था कि जो मेरा आंसर है ना, वो 7 से पूरी तरह डिविजिबल होना चाहिए, पूरी तरह कटना चाहिए 7 से। ऐसा उसने लास्ट की लाइन में बोला कि जब मैं उस संख्या को 7 से डिवाइड करने जाऊं तो तब मेरे पास कोई शेषफल ना बचे। ऐसा सवाल जब भी आए ना, एक बार ऑप्शन चेक कर लिया करो, कहीं एक ही तो ऑप्शन ऐसा नहीं है जो 7 से पूरी तरह कट रहा हो। ऐसा अगर एक ही हुआ तो फिर मैं सवाल को आगे बढ़ाऊंगा ही नहीं। मोर देन वन हुए तो फिर मुझे बेसिक से जाना पड़ेगा। तो 7 पंजे 35, एक 16 बचा, नहीं बनेगी बात। 7 पंजे 35, एक 7 दूनी 14 बन गई बात। 7 पंजे 35, 3 34, 7 से नहीं कटेगा। 7 नाम 63, 4 7 से नहीं कटेगा। अब देखो, यहां 3 ऑप्शन ऐसे आ गए जो 7 से कटे ही नहीं, एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 7 से डिवाइड होता है, तो मेरा आंसर यही हो जाएगा। क्योंकि भाई उसने फाइनली बोला है कि जब मैं उस संख्या को 7 से विभाजित करूं तो मेरे पास कोई रिमाइंडर ना बचे, तो मैंने 7 से काट के देख लिया, है ना, और मुझे मेरा आंसर मिल गया। चलो, ये मैं यहां से हटाकर फिर हम बेसिक से चलते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। किसका? 12, 18, 24 और 30 का। तो क्या इसका एलसीएम आएगा, कोई बताएगा मुझे? 120 तो नहीं आएगा, 240 आ जाएगा क्या? 240। 12, 18, 24 और 30 का एलसीएम कितना है? 240। क्योंकि 3 8 24, 24 धाम 240, 18 कम नहीं, 240 कहाँ है? 360 होगा, 360 है ना। 240 18 से नहीं कटता है, तो 360 होगा। अब ठीक है, एलसीएम कितना है? 360। अब एलसीएम तो 360 है, सवाल ने कहा कि 4 शेषफल बचता है, लेकिन संख्या मेरी 7 से पूरी तरह डिवाइड होनी चाहिए। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 360 के प्लस रिमाइंडर कितना है? 4, और ये डिवाइड होना चाहिए मेरा 7 से, सॉरी, पूरी तरह। तो मैं 7 से इसको डिवाइड करूंगा। 7 पंजे 35, एक 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना बचा? 3। इस संख्या को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 3 के + 4/7। तो यहां से रिमाइंडर मिलेगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप के की वैल्यू रखना शुरू करोगे, के की वैल्यू 1 2 3 4 रखना शुरू करोगे। अगर मैं के बराबर 1 रखता हूं तो मुझे मिलेगा 3 एकम 3 और 4 7/7, यानी कि संख्या कट जाएगी। मतलब मेरा जो के बराबर 1 है उसी पर संख्या 7 से कट रही है। तो मेरा जवाब क्या होगा? इसमें मैं के की वैल्यू रख दूंगा, 360 गुणा 1 + 4। तो आंसर कितना मिल गया? 364 मेरा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 2। कल एक लास्ट में भी ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, ठीक है।
तो चलिए, बाकी अब थोड़ा सा आपको मैं और आगे लेकर चलता हूं। बच्चे, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि मुझे बताओ 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी या फिर छोटी से छोटी, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। अगर मैं लिखूं कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, सबसे पहली जो संख्या 3 डिजिट की शुरू होती है वो कौन सी है? तो आप कहेंगे कि सर सबसे पहली जो संख्या 3 डिजिट की शुरू होती है ना, वो होती है 100। भाई 100 से पहली संख्या कोई हो तो बताओ मुझे, जो 3 अंक की हो। आप कहेंगे सर ऐसी कोई है ही नहीं, वो है हमारी 100, सबसे छोटी। और यहीं पर अगर मैं आपसे कहूं कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, इंग्लिश वाले बच्चे लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, या हिंदी वाले बच्चे कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी संख्या, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा सर 999, क्योंकि 999 से बड़ी कोई 3 अंकों की संख्या है ही नहीं। क्योंकि आप जैसे ही 999 में एक जोड़ोगे, सिंगल नंबर भी अगर आप जोड़ते हो, तो ये 1000 बन जाएगा और वो 4 अंकों की छोटी से छोटी हो जाएगी, है ना। तो जब भी हम छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी संख्या निकालते हैं, तो आपको मैं 2 बात बताऊंगा, वही आपने ध्यान में रखना है। जब भी आपसे कहेगा, जैसे उसने कहा 3 अंकों की छोटी से छोटी, 3 अंक होने चाहिए, तो पहला अंक तो आप 1 लिखोगे। सबसे पहला अंक अगर छोटी से छोटी कहेगा, कितने भी अंक की कहे, चाहे 3, 4, 5, 6, कितने भी अंक की कहे, अगर छोटी से छोटी कहेगा तो पहला अंक तो आप 1 लिखोगे ही लिखोगे। अंक बोले कितने हैं? 3। एक मैं लिख चुका हूं, बाकी 0 लगा दो। बाकी क्या लगा दो? बाकी 0 लगा दो। ये हो गई 3 अंकों की छोटी से छोटी। बच्चे, यहीं पर अगर मैं आपसे पूछता हूं कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बताना जरा, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा? सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या, छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या। मैंने कहा पहला संख्या तो 1 आप लिखोगे, पहली संख्या तो 1 लिखोगे ही लिखोगे, अगर वो छोटी से छोटी कहेगा तो। पहली संख्या आपने 1 लिख दी, और फिर कितने अंक बोले हैं? 5 अंक। 5 अंक बोले हैं ना, एक मैं लिख चुका हूं, बाकी 4 आप 0 लगा दो। ये हो गया, बाकी 4 आप 0 लगा दो। यहीं पर अगर मैं कहूं लार्जेस्ट, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो लार्जेस्ट के लिए तो सोचना ही नहीं है, लार्जेस्ट के लिए तो सोचना ही नहीं है। जितने अंक बोले हैं उतने टाइम्स 9 लिख दो। लार्जेस्ट 4 डिजिट बोला है ना, तो 4 टाइम्स मैं 9 लिख दूंगा, ये मेरा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। सपोज अगर उसने कहा लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, तो 6 बार मैं 999999 लिख दूंगा। तो स्मॉलेस्ट पूछे या लार्जेस्ट पूछे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आपने कर लिया। ओके, चलो अब मैं आपको लेकर चलता हूं सवाल की तरफ। जैसे ये रहा सवाल आपके सामने, देखेंगे एक बार सवाल को। क्या है जी सवाल में? उसने कहा 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या बताओ जिसे जब 52, 56, 78 और 91 से विभाजित करने पर कोई भी शेषफल ना बचे, कोई भी शेषफल। सबसे पहले आपको ना ये देखना है, उसने बोला 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। आप ये पहली लाइन थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, आप ये थोड़ी देर के लिए पहली लाइन भूल जाओ। आप वो संख्या मुझे बताओ
जो 52, 56, 78 से विभाजित होने पर कोई शेषफल ना दे। वो छोटी से छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर आप मुझे बताओ जो 52, 56, 58 और 91 से विभाजित होने पर कोई शेषफल ना दे। सबसे छोटी संख्या आप कहेंगे सर वो होगी इनका एलसीएम, है ना। तो सबसे पहले वही संख्या आप मुझे बताओ। आप कहेंगे सर हम क्या करेंगे, 52, 56, 78 और 91 का एलसीएम लेंगे। कितना आएगा भाई, यहाँ 13 बाहर आ सकता है क्या, 13 चौके 52, ये 56 ऐसे ही लिख दो, 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91, क्या 2 बाहर आ जाएगा, 2 दूनी 4, 28 दूनी 56, 2 तिया 6 और 7, फिर 2 आ जाएगा 1, 14, 3 और 7, फिर 2 आ जाएगा 1, 7, 3 और 7, अब 3 आ जाएगा 1, 7, 1, 7 और 7 आ जाएगा 1, 1, 1 और 1। ठीक है, तो हमारा एलसीएम कितना हो गया, हमारा एलसीएम हो गया सर 7 या 21 दूनी 42 दूनी 84 और 13 दूनी 26, 26 इंटू 84, तो 26 चौके 104, हासिल का 10, 2 अट्ठे 16, 6 8 48, 208 और 10 18, यानी कि 2184 तो सबसे छोटी संख्या है। एलसीएम ठीक लिया है ना, एक बार अगेन चेक कर लेंगे। 13 दूनी 26, 26 दूनी 52, 52 दूनी 104 गुणा 7 तिया 21, 21 चौके 84, हासिल का 8, 21 0 0 8 और 21 एकम 21। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, वो सबसे छोटी संख्या निकाली, वो सबसे छोटी संख्या निकाली जो हमारी 52, 56, 78 और 91 से पूरी तरह कटती है। लेकिन उसने वो सबसे छोटी संख्या नहीं पूछी बच्चा, उसने पूछी है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इन सभी से कटती हो। तो क्या ये बात आप कह सकते हो कि जो भी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी वो 2184 का ही मल्टीपल होगी, है भाई। जो भी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी बच्चे, क्या वो 2184 का ही मल्टीपल होगी भाई, 2184 का ही कोई गुणज होगी, चाहे वो 5 अंकों की कहे, चाहे वो 4 अंकों की कहे, चाहे वो कितनी ही बड़ी संख्या पूछ ले, क्या मेरा आंसर जो होगा वो 2184 का ही कोई गुणज होगा, क्योंकि ये तो सबसे छोटी संख्या है, ये तो सबसे छोटी संख्या है जो 52, 56, 78, 91 से कटती है। इससे बड़ी संख्या अगर मुझे पता करनी है तो वो इसका ही कोई मल्टीपल यानी कि इसका ही कोई गुणज होगी। तो मैं ये यहां से ना ये सब रफ कर रहा हूं, डायरेक्ट मैं एलसीएम लिख रहा हूं बच्चा, मैं डायरेक्ट एलसीएम लिख रहा हूं 2184, एलसीएम बराबर 2184। अब आपने क्या करना है, आपको पता करना है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 5 अंकों की सबसे, द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर 5 बार 9 लिख दो। क्या कर दिया बच्चे, मैंने 5 बार क्या लिख दिया, 9। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो 5 बार 9 लिख दिया, इससे बड़ी संख्या तो कोई नहीं है 5 अंकों की। अब आप क्या करो, आप इसे डिवाइड कर दो 2184 से, 2184 जो एलसीएम आया है इस 2184 से डिवाइड कर दो, और ये कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा चुका हूं, है ना। तो 2184 से कितनी बार कटेगा भाई, 21 चौके 84, 4 बार कटेगा क्या, 4 चौके 16, 4 अट्ठे 32 और 1 33, 4 एकम 4 3 7, 4 दूनी 8, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 7 गए 2 और 9 में से 8 गया 1, 9 को उतार लेंगे, 21 छिक्के 126, 21 पंजे 105, 5 बार जाएगा तो 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, 2 42, 5 एकम 5 4 9 और 5 दूनी 10, तो 9, 3 में से 2 गया 1, 16 में से 9 गए 7, 1 आ गया। तो ये हमारा रिमाइंडर बचा,
क्या बचा बच्चे? ये हमारा रिमाइंडर बचा। मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने 52, 56, 78, 91 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या निकाली और वो आया इनका एलसीएम। तो 52, 56, 78, 91 का एलसीएम कितना आया? 2184। अब मैंने क्या किया, मुझसे पूछा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की मैक्सिमम सबसे बड़ी संख्या लिख दी मैंने, 5 बार 9, और मैंने इसको 2184 से भाग देना शुरू किया, तो मुझे मिला रिमाइंडर इतना। कल या परसों की क्लास अगर आपने की होगी, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपने की होगी, तो मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे कुछ घटाना है, अगर मैं इतने में से ये रिमाइंडर घटा दूं, तो क्या मुझे 2184 से कटने वाली संख्या मिल जाएगी? मिल जाएगी ना। तो आपका जवाब कितना हो जाएगा? 5 बार 9, और उसमें से ये रिमाइंडर माइनस कर दो सीधा सीधा, और 1719। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 1 गया 8, ये आ गया आपका 98280। यही आपका जवाब होगा। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो हमारी इन सभी से डिवाइड हो रही होगी। यस, आप डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हो। आप डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल लगा सकते हो बच्चे। कैसे? देखो, हमें चाहे वो 5 अंकों की कह रहा हो, चाहे वो 6 अंकों की कह रहा हो, वो कुछ भी कह रहा हो, लेकिन हमें क्या ये भी पता है कि जो मेरा आंसर होगा वो 52 से भी कटेगा, 56 से भी कटेगा, 78 से भी कटेगा और 91 से भी कटेगा। ये बात तो क्लियर है ना कि जो मेरा आंसर होगा वो इन सभी 4 संख्याओं से कटेगा। यस, तो आपको जस्ट डिविजिबिलिटी चेक करनी है। डिविजिबिलिटी चेक करनी है जस्ट आपको। तो डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे कि 9 ढूंढो, कोई संख्या क्या 9 का गुणज है? नहीं, कोई सी भी संख्या 9 से नहीं कटती। तो क्या 3 से कटने वाली संख्या है? यस सर, 3 गुणा 26। देखो, मेरा जो सबसे पहला काम होता है वो 9 का मल्टीपल ढूंढना। फिर अगर 9 का मल्टीपल कोई संख्या नहीं है तो फिर मैं जाता हूं 3 की तरफ। अब मैं चेक करूंगा कि संख्या जो 3 से नहीं कट रही है उनको मैं हटाता चला जाऊंगा, उनको मैं हटाता चला जाऊंगा। ऑप्शन ए को तो मैं चेक ही नहीं करूंगा, क्योंकि ये 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या हो ही नहीं सकती है। उसने बड़ी से बड़ी पूछी है, 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या होगी कोई 9000 से ऊपर की कोई संख्या होगी। ये 9000 से ऊपर की संख्या थोड़ी है। बाकी को चेक करेंगे, 9 और 7 16, 2 18, 18 8 26, नहीं बनेगी बात, 3 से नहीं कटता। ये इसको भी चेक मैं नहीं करूंगा, ये भी 9 बड़ी से बड़ी संख्या नहीं हो सकती। 9 और 8 17, 2 19, 19 और 8 27, यही मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके अंकों का योग क्या बन रहा है? 27, और जो कि हमारा 3 से कटता है। ऑप्शन ए और डी को मैंने हटा दिया क्योंकि ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो ही नहीं सकती। यस, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। क्या मैंने सही बोला है रामस्वरूप? है भाई, रामस्वरूप एकदम झंझना गया, ऐसे सर ने मुझे कैसे बुला लिया। क्या मैंने सही बोला है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी जो है हमारे हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो ही नहीं सकती है। सर 56 है 9 का मल्टीपल। हाँ, 9 छिक्के 56 होता है ना। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तेज 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छिक्के 56। सर में सर मार के अपना भी सर फोड़ लूंगा, तुम्हारा भी फोड़ दूंगा, ऐसी बातें करोगे तो। चलो, ये सवाल बताओ, बताओ बच्चे इस सवाल को जरा, क्या होगा इसका जवाब? सवाल है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 3, 5 और 9 से विभाजित होने पर समान शेषफल 2, रिमाइंडर कितना देती है? रिमाइंडर देती है 2, 2 रिमाइंडर देती है। बताओ, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 3 से कटने के बाद भी 2 रिमाइंडर दे, 5 से कटने के बाद भी 2 रिमाइंडर दे, और 9 से कटने के बाद भी 2 रिमाइंडर दे। इन तीनों से कटने के बाद आपका जो रिमाइंडर है वो 2 ही आएगा।
देखो आप ये डिविजिबिलिटी से कर सकते हो। सवाल में आपसे कह रहा है कि संख्या जब 9 से कटेगी ना, 9 से विभाजित होने पर भी आपका रिमाइंडर कितना बनेगा, 9 से विभाजित होने के बाद भी आपका रिमाइंडर 2 बनेगा, 9 से विभाजित होने के बाद भी। तो 9 की विभाज्यता क्या होती है, अंकों का योग। जरा पहले ऑप्शन के अंकों का योग करना, 9 और 8 17, 17 और 4 21। 21 में से अगर आप ये रिमाइंडर घटा दो, जो रिमाइंडर बच रहा है ना 9 से विभाजित होने के बाद 2, अगर मैं वो 2 रिमाइंडर हटा ही दूं तो क्या मेरा आंसर 9 से कटना चाहिए। तो अंकों का योग किया 21, अब जो 2 रिमाइंडर बच रहा है मैंने उसको माइनस कर दिया, तो ये मिलेगा 19। क्या 19 मेरा 9 से कटता है, नहीं। 9 तिया 27, अगर मैं इसमें से वो 2 रिमाइंडर घटा दूं आएगा 25। क्या ये मेरा 9 से कटता है, नहीं। 9 9 18 और 2 20, उसमें से अगर मैं 2 को घटा दूं तो क्या आएगा 18। क्या ये 9 से कटता है 18, यस। 9 9 18 8 26, अगर मैं इसमें से 2 को घटा दूं आएगा 24। क्या ये मेरा 9 से कटता है, नहीं। तो मुझे लगता है कि मेरा जो आंसर है ऑप्शन नंबर करके देखूं तो मेरा आंसर 9 से कटना चाहिए, है भाई, ठीक है। चलो, ऐसे तो आपने अपना आंसर बता दिया कि सर ऑप्शन नंबर डी होगा बाय डिविजिबिलिटी रूल। चलो एक बार इसे बेसिक से करते हैं। सबसे पहले आप सबसे छोटी संख्या बताओ जो 3, 5 और 9 से कटेगी। आप कहेंगे सर एलसीएम आ जाएगा 45। भाई 9 एकम 9, आप सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ो, तो 9 पंजे 45। ठीक है, तो हमें सबसे छोटी संख्या क्या मिल गई, सबसे छोटी संख्या जो 3, 5 और 9 से कटती है वो है 45। सवाल ने कहा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है, 3 अंकों की। तो क्या ये बात फिक्स है, क्या ये बात श्योर है कि जो भी मेरा आंसर होगा वो 45 का ही कोई गुणज होगा, 45 का ही कोई गुणज, 3 अंकों की संख्या तक जब 45 गुणा होके जाएगा, जब 45 3 अंकों तक गुणा होकर जाएगा, तो जो भी मेरा आंसर होगा 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो इनसे कटेगी वो 45 का ही कोई मल्टीपल होगी, है ना। तो क्या करेंगे, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999। हम डिवाइड करेंगे किससे, 45 से। तो कितना आएगा, 45 दूनी 90, 9 उतार लो, फिर ये 9 लिख लो, 45 दूनी 90, कितना आएगा, 9 आ जाएगा। बच्चे हमें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए, तो आप क्या करो, सबसे पहले इस 9 को सीधा सीधा माइनस कर दो। अगर मैं ये 9 को माइनस करता हूं तो मुझे कितना मिलेगा, 990। अब जो ये 990 आया है ना, जो 990 आया है, ये 990 तो वो संख्या है जो 3 अंकों की सबसे बड़ी है, जो 3 अंकों की सबसे बड़ी है और 3, 5 और 9 से कटती है। ये सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की जो इनसे कटती है। लेकिन सवाल ने बोला है कि रिमाइंडर 2 भी बचता है, तो हमने पढ़ा था कल और परसों में कि हम रिमाइंडर को ऐड कर देंगे, तो हमारा जवाब है कितना बन जाएगा, 992। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 992। ये सवाल करिए जरा, बताएंगे भाई जल्दी से जवाब क्या होगा इसका। वेरी गुड। सवाल कह रहे हैं कि 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या जो 5, 6 और 7 से विभाजित की जाए तो प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचे, तो बताओ वह संख्या हमारी क्या होगी। यानी कि हमें वो संख्या पता करनी है जो 5 से डिवाइड होने पर भी 2 रिमाइंडर दे, जो 6 से डिवाइड होने पर भी 2 रिमाइंडर दे, और 7 से डिवाइड होने पर भी 2 रिमाइंडर दे।
बताओ ऐसी संख्या हमारी कौन सी। सबसे पहले तो आप क्या करो, वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 5 6 7 से कटती है, वो होगी इनका एलसीएम। 5 6 7 से कटने वाली संख्या क्या होगी, इनका एलसीएम। 5 छंग 3 सत्ते 21 यानी कि 210। तो एलसीएम कितना आ गया बच्चे, 5 6 और 7 का, ये आ गया 210। यानी कि सबसे छोटी संख्या जो 5 6 और 7 से कटेगी दैट विल बी 210। सबसे छोटी संख्या कितनी है, 210 है। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल भाई साहब ने पूछा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बताना है। तो सबसे पहले तो ये बताओ 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, 5 बार 9 लिख दो और आप डिवाइड कर दो 210 को। आप किसको डिवाइड कर दो, आप डिवाइड कर दो 210 को। तो 21 चौके 84, 840, 9 9 में से 4 गए 5, 9 में से 8 गया 1। इस 9 को यहां पे लिखेंगे। 21 छिक्के 126, 21 सत्ते 147, 1470। कितना बचेगा, 9 9 में से 7 गए 2, 129। फिर इस 9 को लिख लो नीचे। 21 छिक्के 126, 1260। ये आ जाएगा 9 9 में से 6 गया 3, यानी कि जो हमारा रिमाइंडर बचा है वो बचा है 39। तो हम क्या करेंगे, इस रिमाइंडर को माइनस करेंगे। मैंने आपको सिखाया कल या परसों की क्लास में कि जब भी कुछ माइनस करना होता है तो हम रिमाइंडर को माइनस करते हैं। देखो हम जो ये 5 अंकों की संख्या लिख रही है ना, हम इसमें जोड़ नहीं सकते हैं कुछ भी, क्योंकि अगर हमने इसमें कुछ भी जोड़ा तो क्या ये 5 अंकों की संख्या बचेगी, नहीं बचेगी ना, ये तो 6 अंकों की पहुंच जाएगी। तो जो भी हमारा आंसर आएगा इसमें से कुछ घटाने पर ही आएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी संख्या है। और जब बात घटाने की आएगी तो हम रिमाइंडर को घटाते हैं। हम क्या करते हैं, हम रिमाइंडर को घटाते हैं। तो सबसे पहले तो वो संख्या बताओ जो हमारी इनसे कटती हो और 5 अंकों की हो, बड़ी से बड़ी। 39 घटाया 0 6 999, ये संख्या आ गई हमारी वो जो 5 अंकों की सबसे बड़ी है और इनसे कटती है। लेकिन सवाल ने एक बात और कही, सवाल ने कहा कि हर कंडीशन में रिमाइंडर भी बचता है जो कि है 2। हर कंडीशन में रिमाइंडर भी बचता है जो कि है 2। तो हमारा आंसर होगा 99960 में से 2 घटा दो तो 99958। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 99958। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ओ सॉरी, प्लस करना है, सॉरी सॉरी, जो कॉमन रिमाइंडर होता है ना उसको प्लस करना है, मेरा दिमाग कहीं और चल रहा था। को प्लस करना है, 2 को प्लस करना है तो 99962, 99962। जब अलग अलग रिमाइंडर बचता है उसको माइनस करते हैं। हाँ, अलग अलग रिमाइंडर बचता है उसको माइनस करते हैं। जब एक ही रिमाइंडर बचा है तो उसको हम प्लस करेंगे तो 99962 हमारा सही जवाब है। चलो आगे बढ़े। हाँ, आप इसे डिविजिबिलिटी से उड़ा सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो यार, बहुत सोचना पड़ेगा उसके बारे में। देखो सबसे पहले मुझे बताओ कोई भी संख्या 5 से कटती है, ये कैसे डिसाइड करें। कोई भी संख्या 5 से कटती है ये कैसे डिसाइड करें। 5 से कटने का मतलब है कि उस संख्या का लास्ट का डिजिट या तो 0 हो या फिर 5 हो। अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक लास्ट डिजिट 0 या 5 में से कोई है तो संख्या हमारी 5 से कटेगी। सवाल ने कहा कि संख्या 5 से विभाजित होने पर 2 रिमाइंडर आता है। तो अगर मैं अपना ऑप्शन में से 2 रिमाइंडर माइनस कर दूं, सब में से मैंने 2 2 माइनस कर रहा हूं मैं, तो जो भी मेरा आंसर होगा वो 5 6 और 7 तीनों से कटेगा। जो भी मेरा आंसर होगा, मैंने अगर रिमाइंडर माइनस कर दिया 2, तो बच्चे जो भी मेरा आंसर होगा क्या वो 5 6 और 7 सभी से कट जाएगा। जो रिमाइंडर है उसको मैंने हटा दिया,
तो यहां अगर मैं 8 में से 2 घटाता हूं तो इस संख्या के लास्ट में आएगा 6। लास्ट की डिजिट लिख रहा हूं मैंने अगर 8 में से 2 घटाया आया 6। क्या ये संख्या कभी 5 से कट पाएगी? मैंने कहा 5 की डिविजिबिलिटी का मतलब है लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। तो अगर आप 8 में से 2 घटाओगे आएगा 6। ये तो 5 से नहीं कटेगा, हटा दो। 2 में से 2 घटाओगे आएगा 0। ठीक है, बाकी संख्या ऐसे ही लिख दो। 8 में से 2 घटाओगे लास्ट का डिजिट आएगा 6, ये भी संख्या 5 से नहीं घटेगी। 2 में से 2 घटाओगे 0, इस संख्या को भी ऐसे ही लिख दो। यानी कि मेरे पास 2 ऑप्शन तो हट गए, ये 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते हैं। अब मेरा आंसर या तो ये होगा या फिर ये होगा। इन दोनों में से कोई मेरा आंसर है, और जो मेरा आंसर है भाई साहब वो 6 से कटेगा। वो 6 से कटेगा। 6 से कटेगा मतलब वो 3 से भी कटना चाहिए भाई। 3 दूनी 6 होता है, 3 दूनी 6 होता है ना। तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? अंकों का योग कर दो, सम ऑफ डिजिट। आप सम ऑफ डिजिट करेंगे 9 18 27, 27 और 7 3 34। ये तो 3 से नहीं कटता। 27 और 6 27 और 6 कितना होता है? 33। ये हमारा 3 से कट गया, मतलब मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी से भी आप कर सकते हैं। हालांकि अब आप में से डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं। तो आपने नहीं पढ़ा तो आप इस तरीके से करो, फिर काहे परेशान होते हो? मैं एक ही मेथड थोड़ी बता के चल रहा हूं आपको। पहले तो मैं एलसीएम का ही मेथड आपको बताता हूं। डिविजिबिलिटी तो मैं उन बच्चों को बता के चल रहा हूं जिन्होंने पहले पढ़ लिया है। आपके साथ कुछ बच्चे वो हैं जिन्होंने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं से, या मुझसे ही पढ़ा हुआ है, तो वो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनको मैं डिविजिबिलिटी रूल से बताता हूँ। जिन्होंने नहीं पढ़ा आप परेशान मत होइए, आप उसको पहले वाले मेथड से कर सकते हो। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 5 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में जो रिमाइंडर है वो 1 बचता है। प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर 1 बचता है। इस बार उसने 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछी है। इस बार उसने 4 अंकों की छोटी से छोटी स्मॉलेस्ट पूछी है। सबसे पहले आपको क्या करना है? वह संख्या जो 2, 3, 5 से कटती हो। आप कहेंगे सर वो संख्या है 2, 3, 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। यानी कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या जो 2, 3 और 5 से कटती है वो है हमारी 30, सबसे छोटी संख्या। लेकिन सवाल ने बोला है 4 अंकों की छोटी से छोटी, यानी कि हम 30 को लेकर खुश नहीं हो सकते, हमें तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या के पास जाना है। तो क्या 4 अंकों की जो भी छोटी से छोटी संख्या होगी वो 30 का मल्टीपल होगी जो इनसे कटेगी? भाई 30, 60, 90, 120, 150, 180, यानी कि ऐसे जाते 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 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 2, 3 और 5 से कटेगी वो 30 का ही कोई गुणज, 30 का ही कोई मल्टीपल होगी, 30 का ही कोई मल्टीपल होगी। तो उसके लिए इतनी टेंशन नहीं लेनी है। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ। सर 1 लिख दिया और बाकी 3 जीरो लिख दी। इसको हम डिवाइड करेंगे 30 से, तो कितना आएगा? 30 तिया 90, रिमाइंडर कितना आया? 10, जीरो उतार लिया। 30 तिया 90, रिमाइंडर कितना आया आपका? 10। अब क्या करेंगे बच्चे? अभी तक हमसे जब वो बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा था ना, बड़ी से बड़ी, तो हम रिमाइंडर को माइनस कर रहे थे। लेकिन यहां हम बच्चा हम रिमाइंडर को माइनस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर हमने रिमाइंडर को माइनस कर दिया 1000 में से तो ये 4 अंकों की संख्या नहीं बचेगी भाई, ये 3 अंकों की संख्या आ जाएगी। आप घटा के देखो, 1000 में से 10 घटाओगे तो 990 बचेगा। तो ये 4 अंकों की संख्या कहां बची? ये तो 3 अंकों की संख्या रह गई। इसका मतलब है हमें कुछ घटाना नहीं है, हमें कुछ जोड़ना है 1000 में। और जब भी जोड़ने की बात आती है तो इन दोनों का डिफरेंस हम जोड़ते हैं।
तो 30 और 10 का डिफरेंस कितना आ गया? डिफरेंस आ गया 20। यानी कि मैं 1000 में 20 को जोड़ूंगा तो मुझे मिल गया 1020। बच्चा ये जो 1020 आपके पास आया है ना, 1020, ये वो संख्या है जो 3, 2, 2, 3 और 5 से कटती है, 2, 3, 5 से कटने वाली। लेकिन उसने कहा कि प्रत्येक स्थिति में एक रिमाइंडर भी बचता है, तो जो प्रत्येक स्थिति का रिमाइंडर होता है उसको हम ऐड कर देंगे, यानी कि 1021 हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1021। वेरी गुड। चलो ये एलसीएम वाला केस खत्म है। अब आ जाते हैं टाइप नंबर 7 और इसमें हम पढ़ते हैं एचसीएफ। एलसीएम का सवाल हमने कर लिया। अब एचसीएफ के केस देखते हैं। जो 3 केस एलसीएम में पढ़े थे ना, एचसीएफ में एक्चुअल में 4 केस होते हैं। एचसीएफ का केस सीखते हैं। आपसे कहेगा बड़ी से बड़ी संख्या। देखो एलसीएम के केस में मैंने आपको क्या बोला था? छोटी से छोटी संख्या। लेकिन यहां कहेगा बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर। अब इस लार्जेस्ट नंबर को कंफ्यूज मत करना बच्चे इन सवालों से जो हम अभी पढ़ के आए हैं कि लार्जेस्ट 5 अंकों की, लार्जेस्ट 5 अंकों की, लार्जेस्ट 3 अंकों की, बड़ी से बड़ी। इनसे कंफ्यूज मत करना। जब भी सवाल में ये कहेगा कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो उसका एचसीएफ से कोई मतलब नहीं है। उनको मैंने आपको सॉल्व करना सिखा दिया है। जब भी सवाल में कहेगा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, उनका एचसीएफ से कोई मतलब नहीं है। एचसीएफ के केस में ये वर्ड होगा ही नहीं कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी। वहां केवल होगा बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, है ना। तो अभी मैं लिखवाऊंगा, सारे केस लिखवाऊंगा, क्लियर हो जाएगा। बस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बड़ी से बड़ी नाम देखकर पिछले सवालों से कंफ्यूज मत करना कि सर अभी तो आपने पढ़ाया बड़ी से बड़ी संख्या वाला। नहीं, वो अलग है और ये अलग है। वहां 5 अंक, 4 अंक, 3 अंक की बड़ी से बड़ी पूछ रहा था, यहां केवल बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा। लार्जेस्ट नंबर, 3 केस, 4 बनेंगे। 3 पहले पढ़ाता हूं, एक बाद में पढ़ाऊंगा। मैंने कहा पहला केस क्या है कि जो ए बी सी को ए देखो पूर्णतः अभी बताऊंगा एक बात, विभाजित कर दे, कर दे। विच कंप्लीट, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे विच कंप्लीटली डिवाइड, विच कंप्लीटली डिवाइड ए बी सी, विच कंप्लीटली डिवाइड ए बी सी। तो जब हम एलसीएम देख रहे थे, एक बार जो लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से रिवीजन कर रहे हैं वो सुनो मेरी बात, कि एलसीएम के केस में मैंने लिखा था जो ए बी सी से, यहां तो मैंने लिखा है को, वहां मैंने लिखा था जो ए बी सी से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वहां से लिखा था ए बी सी से विभाजित हो जाए, तो एलसीएम ऑफ ए बी सी था। लेकिन यहां है हमारा ए बी सी को विभाजित कर दे, ए बी सी को विभाजित कर देगी। वहां था ए बी सी से विभाजित हो जाए एलसीएम के केस में। लेकिन यहां है ए बी सी को विभाजित कर दे, ए बी सी को विभाजित करने वाली संख्या हमारा आंसर होगा एच सी एफ ऑफ ए बी सी। ये हमारा सही जवाब होगा। अगर हमें पता करना है वह संख्या जो ए बी सी को पूरी तरह विभाजित कर दे, तो हमारा जवाब होगा एच सी एफ ऑफ ए बी सी। जो ए बी सी को विभाजित कर दे तो एच सी एफ ऑफ ए बी सी। आते हैं इसका सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट पे क्या है, जो ए बी सी को विभाजित करने पर, ए बी सी को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में
स्थिति में के शेषफल दे, के शेषफल which when divides ABC leaves remainder K in each case. Which when divides ABC, which when divides ABC leaves remainder K in each case. प्रत्येक स्थिति में, ठीक है, यानी कि ABC को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में K शेषफल दे। अब यहां आकर थोड़ा सा जो तरीका है बच्चे वो अलग हो जाता है। यहां पता है हमको क्या करना है, या एलसीएम के केस में हम क्या कर रहे थे, हम इनका एलसीएम लेकर उसमें के जोड़ रहे थे ना, उसमें जोड़ रहे थे। लेकिन यहां क्या होगा, यहां हम के को पहले ही माइनस कर देंगे, ए माइनस के, बी माइनस के और सी माइनस के, और जो संख्या मिलेंगी ना हमें उनका हम क्या करेंगे, उनका हम HCF ले लेंगे। ए माइनस के, बी माइनस के, सी माइनस के, जो प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर है ना उसको मैं पहले ही संख्याओं में से माइनस कर दूंगा और जो संख्या मुझे मिलेंगी उनका HCF ले लेंगे। ये बहुत आसान है, ये तो टाइप लिटरली बहुत आसान है। आते हैं अपना थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट की तरफ क्या है, जो ए बी सी को विभाजित करने पर क्रमशः एक्स वाई जेड शेषफल दे, which when divides ABC leaves remainder x y z respectively. Which when divides ABC leaves remainder x y z respectively. तो उसमें भी वही करना है जो हमने यहां किया है कि आपने A में से x को घटाना है और B में से y को घटाना है, B में से y को घटाना है और C में से Z को घटाना है, और जो संख्या मिलेगी उनका HCF ले लेना है, उनका HCF ले लेना है, ठीक है। तो HCF के केस में हम शेषफल को पहले ही घटाकर संख्याओं का HCF लेते हैं, और LCM के केस का हमने अलग पढ़ा था। ये तो हो गए इसके तीन केस, पहला केस, दूसरा केस और आपका तीसरा केस। मैंने आपको बताया कि यहां पर हमें 4 केस पढ़ने हैं। हमें क्या पढ़ने हैं, 4 केस पढ़ने हैं। फोर्थ केस मैं आपको यहां लिखवा देता हूं कि फोर्थ केस क्या है, कि जो ABC को विभाजित करने पर, जो ABC को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल दे, ठीक है। Which when divides ABC, इंग्लिश में बोल रहा हूं मैं, which when divides ABC leaves equal remainder in each case. Which when divides ABC leaves equal remainder, बराबर रिमाइंडर, समान शेषफल, leaves equal remainder in each case. हमें वो संख्या बतानी है जो A को भी डिवाइड करने पर रिमाइंडर देगी, वही रिमाइंडर B को डिवाइड करने पर, वही रिमाइंडर C को डिवाइड करने पर, वो संख्या हमको बराबर रिमाइंडर दे। तो वो संख्या होगी, जैसे मैंने यहां पे A, B और C संख्या लिखी है, तो हमें क्या करना है, HCF लेना है किसका, डिफरेंस ऑफ ABC, डिफरेंस ऑफ AB, डिफरेंस ऑफ BC, डिफरेंस ऑफ BC और डिफरेंस ऑफ CA।
यानी कि हमें ए और बी का अंतर लेना है, बी और सी का अंतर लेना है, सी और ए का अंतर लेना है, और जो भी अंतर आएगा उसका HCF ले लेना है, का HCF ले लेना है। ठीक है बच्चे। हाँ वो यहां पर अब कहेगा, बच्चे कह रहे हैं सर सेकंड जो हमारा रूल है इसमें और इसमें क्या है फिर डिफरेंस? बच्चा इसमें डिफरेंस है, यहां पर तो आपको रिमाइंडर बता दिया कि भाई साहब फलाना रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर है कि कोई संख्या दे देगा, लेकिन यहां की बात अगर मैं करूं तो यहां पर आपको वो रिमाइंडर नहीं बताएगा कि क्या रिमाइंडर है, बस बोल देगा प्रत्येक स्थिति में समान रिमाइंडर है, इक्वल रिमाइंडर है, ये लिख कर देगा कि प्रत्येक स्थिति में इक्वल रिमाइंडर है। वहां हमारा ये केस बनेगा। सवाल आएंगे अभी, देखना तुम। यहां रिमाइंडर देगा नहीं कि प्रत्येक स्थिति में ये रिमाइंडर है, बस ये स्टेटमेंट लिख देगा कि प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल है, दैट्स इट। जरा पहला सवाल देखना, बताना मुझे इसका जवाब क्या होगा। निम्न में से वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी जो 403 और 496 को पूरी तरह विभाजित कर दे? बताओ। जो 403 और 496 को, देखो ये वर्ड आ गया ना यहां पर, जो 403 और 496 को विभाजित कर दे। यहां से वर्ड नहीं है, से अगर होता ना कि 403 और 496 से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो फिर हमारा केस LCM का बनता। यहां उसने बोला है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या, वो सबसे बड़ी संख्या जो 403 और 496 को विभाजित कर रही है, वो होगी इनका क्या होगी बच्चे? HCF ऑफ 403 और 496। मैंने आपको बहुत अच्छा तरीका आपको बताया है HCF का कि आप इनका डिफरेंस ले लो। डिफरेंस कितना है? 6 में से 3 गया 3, 9 में से 0 गया 9, 93 आ गया। अब डिफरेंस ही मेरा HCF होगा। मैंने आपको बताया कि डिफरेंस ही HCF होगा अगर वो इसको भी डिवाइड कर देगा और इसको भी कर देगा। क्या ऐसा है? क्या डिवाइड किया इसने? आप कहेंगे कि सर 91 9 चौक 36, 9 पंजे 45। नहीं सर, 93 तो इसने 93 तो 403 को डिवाइड करेगा ही नहीं। आप देख लो भाई, 93 का पहाड़ा आप 4 बार पढ़ो, 93 का पहाड़ा 4 बार पढ़ो, तो 4 तिया 12 और 4 नाम 36 और 1 37, 372। 93 का पहाड़ा 5 बार पढ़ोगे, 5 तिया 15, 5 नाम 45 और 1 46, 465। 403 तो कहीं बीच में रह गया इन दोनों के, तो 93 से तो ये कटा ही नहीं। अगर 93 से नहीं कटा तो फिर 93 का 93 का कोई फैक्टर, कोई गुणनखंड ही हमारा आंसर होगा। और 93 का फैक्टर पता करने के लिए ऑप्शन में से देखो कौन सी संख्या है जो 93 के नीचे रखने पर पूरी पूरी तरह कटती है। ये तो हो ही नहीं सकता, 93 खुद तो हो ही नहीं सकता। क्या 62 को अगर मैं नीचे रखूंगा ये कटेगा पूरी तरह? नहीं सर, ये भी नहीं कटेगा। अगर मैं 31 को रखता हूं तो 31 तिया 93, इसने काट दिया, यही मेरा जवाब है। यानी कि मेरा जो HCF है बच्चे, HCF होगा 31। आपको ये चेक करने की भी जरूरत नहीं है कि 31 इनको काटेगा कि नहीं, 101% आपका आंसर यही होगा, मेरी गारंटी है। और बताओ, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आपने डिफरेंस लिया। को देखा नहीं बनी बात, 31 को देखा बन गई बात, मत करो चेक, आगे बढ़ जाओ। मैं अपनी गारंटी ले रहा हूं कि आंसर आपका 31 का। ठीक है, आगे बढ़े। नहीं विश्वास हो रहा हो तो काट के देख लो, दोनों संख्या कट जाएंगी 31 से। ये सवाल बताइए जरा।
करेंगे बच्चे इस क्वेश्चन को जरा। तेरह भी है, तेरह को चेक ही नहीं करना। तेरह से बड़ी संख्या 31 है, वही कट गई, तो तेरह को हम चेक ही नहीं करेंगे। हमें बड़ी से छोटी की तरफ आना है। इसलिए तो मैं कहता हूं मैथ्स को 1 घंटा रोज अलग से दो। केवल क्लास में पढ़ के क्लास बंद कर दोगे, वर्कशीट नहीं लगाओगे, तो इस 1 घंटे का भी सुबह उठकर कोई फायदा नहीं है। इस 1 घंटे में करंट अफेयर पढ़ लो, एटलीस्ट वो आपकी जीएस में काम आ जाएगी। अगर आप यही सोच रहे हो बच्चे कि मैं यही 1 घंटा दूंगा 8 से 9 और मैथ्स में पढ़ूंगा ही नहीं, मानता हूं टाइम नहीं है आपके पास, लेकिन ये निकालना पड़ेगा आपको 1 घंटा रिवीजन का। अगर आप ये सोच रहे हो 8 से 9 पढ़ के अगले दिन 8 से 9 ही पढ़ूंगा, ना बीच में कोई क्लास का रिवीजन, ना बीच में कोई वर्कशीट करूंगा मैं, तो फिर ये 1 घंटा भी प्लीज देखो, मैं गुस्से में वैसे नहीं कह रहा हूँ कि ताना मार रहा हूं या मैं डरा रहा हूं, नहीं। एक बड़े भाई होने के नाते मैं आपको सलाह दे रहा हूं, अगर आप केवल 8 से 9 1 घंटा ही दिन में मैथ्स पढ़ना चाहते हैं या पढ़ रहे हैं, तो ये 1 घंटा भी मत पढ़ो, कोई फायदा नहीं है। आप करंट अफेयर पढ़ लो या कुछ और सब्जेक्ट जो 1 घंटे में आपको ज्यादा नॉलेज दे पाए। ये तो आपको जीरो नॉलेज देगा। 1 घंटा मजा आएगा पढ़ने में, दिमाग से शाम के टाइम आउट हो जाएगा। अगले दिन आओगे, 2 दिन बाद आओगे, सब कुछ पीछे साफ होता चलता रहेगा जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चे जो बहुत ज्यादा रिवीजन मांगता है, और वो आपको एनी हाउ करना ही पड़ेगा। आप ये सोच रहे हो कि एक बार रिवीजन सॉरी एक बार सिलेबस खत्म कर लूं फिर रिवीजन करने बैठूंगा, अगर आप ये सोच रहे हो तो ये भी आप गलत सोच रहे हो। मैथ्स के लिए तो एक बार सिलेबस सारा कंप्लीट कर दें, बहुत सारा टाइम है हमारे पास, 3 महीने बचेंगे, 2 महीने बचेंगे, तब फिर से पढ़ेंगे मैथ। जीरो हो जाओगे उस टाइम पे, जीरो। दोबारा 2.0 पढ़ना पड़ेगा आपको, और ये 3 महीने बेकार हो जाएंगे। ये गलती मत करना गलती से भी। कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 1036, 1813, 3835 में से प्रत्येक को विभाजित करने पर कुछ भी रिमाइंडर ना आए, कुछ भी शेषफल ना आए। तो हमारा जवाब होगा इनका HCF, यानी कि 1036, 1813 और 3885। HCF निकालने का मैंने गोल्डन तरीका क्या बताया है कि दो सबसे नजदीक संख्याओं का डिफरेंस ले लो। दो सबसे नजदीक संख्याओं का डिफरेंस, तो दो सबसे नजदीक संख्या तो यही दिखी मुझे। 13 में से 6 गए 7, 10 में से 3 गए 7, और 8 में 7 का 7 ये रहेगा। ठीक है, तो 777 आ गया, 777 आ गया। अब मेरा आंसर क्या होगा? मेरा आंसर होगा 777, या तो इन तीनों को काट दे, जो कि काट ही नहीं रहा है। कहाँ काट रहा है? नहीं काट रहा। होता तो ऑप्शन में होता, अगर 777 मेरा HCF होता तो वो ऑप्शन में होता। ये काट ही नहीं रहा है, तो फिर मैं क्या करूं? तो फिर मैं क्या करूं? तो फिर मैं 777 को डिवाइड करके देखूंगा ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या से। सबसे बड़ी 333 है, 333 से डिवाइड हो सकता है क्या? ये नहीं होगा। तो फिर 333 से छोटी है 259, क्या इससे डिवाइड होगा ये? एक बार बच्चे इसको 259 तिया करना, 259 तिया कितना होता है? 3 नीम 27, 2 3 पंजे 15, 2 17, 1 3 दूनी 6 और 1 7। इसने तो काट दिया इसको 3 बार, यानी कि मेरा आंसर 259 हो सकता है। जल्दबाजी में आंसर मत लगाना, क्योंकि 259 से छोटी भी संख्या है जो इससे कटती है। हो सकता है 259 इनको डिवाइड ना करे। पिछले क्वेश्चन में मैंने कॉन्फिडेंस से इसलिए कहा था 31 आंसर, क्योंकि उसके बाद 13 बच रहा था, और 13 91 को काटता नहीं है। तो यहां 259 क्या इसको काटेगा? 259 देख लो एक बार। 2 पंजे 10, 9 पंजे 45, 2 चौके 8, 9 चौके 36। क्या 259 को अगर मैं 4 टाइम्स करूं तो 4 नाम 36, 4 पंजे 20, 3 23, 4 दूनी 8, 2 10। इसने इसको तो काट दिया 3 बार। क्या 259 इसको काटेगा? 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14। 259 को अगर मैं 7 टाइम्स जाता हूं तो 7 नाम 63, 7 पंजे 35 और 6 41, 7 दूनी 14 और 4 18। इसको भी काट दिया इसने 7 बार। क्या इसको काटेगा?
259 एकम 259, शेष कितना बचा? 18 में से 9 गए 9, 7 में से 5 गए 3, में से 2 गया 1, 5, 2 पंजे 10, 5 पूरे 25, 9 पंजे 45, पूरा 15 बार काट दिया। यस, 259 ने तो इन तीनों को काट दिया, मतलब मेरा जो HCF होगा वो 259 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 259। 13 से 91 कट रहा है? नहीं, कौन से क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ? 93, 93, 93 था। 13 से 93 कहाँ कट रहा था? नहीं कट रहा। तो मेरा आंसर हो जाएगा 259। ठीक है, मुझे आगे फिर चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे बड़ी संख्या चाहिए। बेशक 111 इसको डिवाइड कर दे, लेकिन हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि 111 से बड़ी संख्या 259 है, जो मुझे मिल गई, जिसने 770 को भी काट दिया और इन तीनों संख्याओं को भी डिवाइड कर दिया। तो क्वेश्चन अच्छा है, जिसमें थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। चलो, टाइम हो गया है क्या? ये सवाल बताना फिर मुझे आप होमवर्क में। ठीक है, कल हम यहीं से शुरू करेंगे और कल हम फॉर्मूला बेस्ड वाले क्वेश्चंस पे भी जाएंगे, जहां अनुपात वगैरह दिए होते हैं, जहां अनुपात। नागेंद्र भाई साहब पिछले बहुत देर से कह रहे हैं इतना इजी नहीं पूछता एग्जाम में। नागेंद्र भाई, जहां अच्छा पूछता है, जहां हार्ड कोई करा रहा हो मास्टर, आप प्लीज वहां से पढ़ लो, फिर यहाँ आप टाइम वेस्ट मत करो। आप पिछले आधे घंटे से करो, इतना आसान नहीं पूछता। आप ये पढ़ ही नहीं रहे हो कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, आप एक ही बात कॉपी पेस्ट किए जा रहे हो। इतना आसान नहीं पूछता, इतना आसान नहीं। तो जहां से अच्छा पूछता है प्लीज वहां पढ़ो, अपना नुकसान मत करो। ठीक है भाई, तो मिलते हैं कल के सेशन में सुबह 8 बजे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।